एक और क्रांति की जरूरत है। मेरे भगत सिंह फिर से आजा। जय हिंद। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। जय हिंद दोस्तों। के शेर चढ़ गए सूली मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार में कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए। आप ज्यादा नहीं बताओ, उसको रखो और आओ। पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए। ठीक है, मांगी पूरी हुई। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए। रख के आओ उसको। पहले बताइए। हथियार रख के आओ। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे। मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। हमारी मांग पूरी होगी। हथियार रख के सर के पास आ जाओ। चलो आओ। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। बताओ। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। किया जाएगा। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा। हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए, हथियार रख के आओ। सुनिए, बोल रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। विश्वास करो मेरा। ठीक है, अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है। तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप। लीजिए, फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और मुसीबत बेटा सौ पड़े मुसीबत। जहाँ भगत सिंह से शेर हुए वो हिंदुस्तान हमारा, जहाँ भगत सिंह से शेर हुए वो हिंदुस्तान हमारा है। सौ पड़े मुसीबत बेटा सौ पड़े मुसीबत। समाज सेवी कहेंगे, लेकिन शर्म कीजिए कि आप अपने जाति का नाम हंसवा दी। जिस तिवारी जी को हम लोग मानते हैं, बताइए कि तिवारी जी का पूरा जातीय का नाम हंसा दिया। तो मतलब कि लाखों लोग वहाँ सड़क पे उतर रहे हैं, तो क्या गलत है? ऐसे ही 2-4 को क्या सोट के ले जाके वहाँ सम्राट चौधरी के सरकार और प्रशासन को निंदा कोई भी करेगा, उसको इसी तरीके से सजा मिलेगा। बात है क्लियर एंड कट। देखिए, जिस तरीके से भोजपुर के शाहपुर में बेलवटी गांव में एक भरत तिवारी है, मतलब वो वीडियो बना रहे थे, आप प्रशासन के सामने सिलेंडर भी कर दिए, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया गया।
क्या कुछ कहिएगा? रोड भी जाम हो रहा है और नौकरी उकरी का भी मांग हो रहा है, 1 करोड़ रुपए का भी। वाह, प्रधानमंत्री के सीट दिलवा दीजिए एक माए बाप के। जात से तिवारी जो कि ब्राह्मण है, भगवान को पूजने वाला, और हम लोग भी तिवारी जी को पूजते ही हैं, कुछ काज उज में उनका गोरू धोबे करते हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये भाई समाज सेवी था तो कौन समाज सेवी था जेकरा घर में हथियार था? इस सरे हम प्रशासन को दिखा के बोल रहा है कि देख रहा है भागेगा कि नहीं, बड़ा बड़ा अपराधी के तो तू करबे। ये भैया, अगर बड़ा अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है तो तुम पुलिस काहे नहीं बन गया पढ़ लिख के? तुम पकड़ने का काम करता, तुम नेता काहे नहीं बन गया? तुम समाज को सुधारने का काम करता। तो सबसे बड़ा गलती क्या इसने किया कि प्रशासन को तमलचा दिखा रहा है, डायरेक्ट हमारे सरकार को कहा जा रहा है कि क्या है नहीं है। ये बहुत गलत लगा हमको। बाकी कोई भी समाज सेवी हो, किसी को मतलब गलत करके वो समाज सेवी नहीं बन सकता। अच्छा, इनकाउंटर जो हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है, पहले बताइए। आप सरेआम आपकी माँ खड़ी है, माँ के बगल में आप पिस्तौल दिखा रहे हैं और प्रशासन को डायरेक्ट धमका रहे हैं कि जल्दी भागो। इनकाउंटर हुआ तो क्या गलत हुआ से न बताइए। अगर ऐसे लोग का मन बढ़ा देते, ये सब सोशल मीडिया पे फेमस होना चाह रहा था। आप इनकाउंटर भी कर सकते हैं। कहाँ मार, टांगरी में मारा होगा, आड़ में लग गया होगा, बात खत्म हो गया, चल गया था, क्या हो गया? शरीर में मारा, कह रहे कि एक घर उजड़ गया, मारा जा, कह रहे कि दौड़ के जब कोई भागेगा, पुलिस जब ढाई सुन चलाएगा तो दोनों टंगड़िया के बीच में गोलियां में लग जाएगा, तब बताइए उसमें गलती पुलिस के है? कि जब तुम प्रशासन को जब अभद्र भाषा बोल ही रहा है, प्रशासन के तमलचा दिखाइए रहे हो, कि माँ के भी नहीं सुन रहा है। ये ऐसा सबसे पहले ये तिवारी नहीं होगा, ये बिगड़ल है। ये अपनी माँ को जो नहीं सुन रहा है, आप ऐसा कौन समाज सेवी है भाई जो हम अपने न्यायालय और अपने प्रशासन को भैया निंदा कर देंगे? गलत बात है ये। अगर आप मीडियन है जी, आप मेरे से सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं कि नहीं भैया? हम भाग जाते हैं यहाँ से, नहीं ना? पुलिस अगर आपके दुहारी पे आएगा तो आप बात कीजिएगा ना, क्या पुलिस के डायरेक्ट दिखावे लगेगा चकवा बंदूक? अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से उग्रवादी रहते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो उसको काउंटर कर दिया जाता है कि गिरफ्तार करते हैं और कानून में लेके ऐसा नहीं होता। जकरा पे तरी पार रहता है, जकरा पे बहुत इनाम रहता है, तो उसका इनकाउंटर होता है। इनामी पे ना होता है, लेकिन इन पे एक केस नहीं। ये भाई साहब आए थे सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, तमलचा दिखा के कि हम तनी ज्यादा फेमस हो जाएंगे, ज्यादा बड़का अपने आप को समाज सेवी कहेंगे। लेकिन शर्म कीजिए कि आप अपने जाति का नाम हंसवा दिए। जिस ब्राह्मण को पूछते हैं लोग, जिस तिवारी जी को हम लोग मानते हैं, बताइए कि तिवारी जी का पूरा जतिया का नाम हंसा दिया। तो मतलब कि लाखों लोग वहाँ सड़क पे उतर रहे हैं, तो क्या गलत है? ऐसे ही 2-4 को क्या सोट के ले जाके वहाँ सम्राट चौधरी के सरकार और प्रशासन को निंदा कोई भी करेगा, उसको इसी तरीके से सजा मिलेगा। बात है क्लियर एंड कट। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जा करके केस करिए, प्रशासन चल जाइए मोदी जी के पास जाके कहिएगा ना कि मोदी जी हमारे बेटा है ना, बिहार पुलिस के बंदूक दिखाया था, बिहार पुलिस पिछवाड़ा में टपका दिया। तब मोदी जी कहेंगे तब भाइयों बहनों क्यों गया था पुलिस के दिखावेला बंदूक, बहुत अच्छा किया उसने। लेकिन मिथिलेश तिवारी तो कह रहे हैं कि नहीं, जो ये इनकाउंटर हुआ है तो गलत हुआ है, भाजपा के ही नेता है। अरे भैया, गलत हुआ है तो प्रशासन है वहाँ पे जी, गलत माने यही सब की वजह से ना बिहार आज इतना पीछे जाते जा रहा है। तो क्यों जो इनकाउंटर किया था दरोगा, उसको क्यों मतलब कि सस्पेंड कर दिया गया, पहले बताइए। क्या सस्पेंड कर दिया? दरोगा को सस्पेंड तो अच्छा किया गया। इसको दरोगा अपना जाति पे ले लिया होगा, क्या फलाना तिवारी है तो हम फलाना जाते, तो चला दिया होगा, चल गया ना दरोगा जी। लेकिन कोई भी अपराधी गतिविधि कर रहे हो, प्रशासन को निंदा करोगे तो गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी का मांग हो रहा है, के उनके घर के लोग मांग कर रहे हैं। किडनी निकाल के ले जाए इनका, बेच बात दिया हो जी, तुम्हारी नौकरी लगी तो वजह हो।